अगर यहाँ भी जनता अगर जाग गई, क्योंकि यहाँ का जनता हनुमान है, सोया है। जिस दिन उसको अपनी शक्ति का एहसास हो गया ना, उस दिन शासन और प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बोल रहे हैं ना, अल्लाह अकबर, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप रोक लोगे? है किसी माई के लाल में दम तो हमको रोक के दिखा दे। अंग्रेजी बतियाते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। देश हमारा एक है, एक रहेगा। जैसी अजान कान में पड़ता है, आज भी हमारे यहाँ आसपास में भी आप देखेंगे, अभी मस्जिद पे चले जाएंगे, कोई बच्चा अगर रो रहा हो, चुप नहीं होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो लेके मौलाना के पास जाता है कि बच्चे के कान में पढ़ दो। तो जो शैतानी ताकत होता है वो भागता है, और वो शैतान लोग ही इससे घबरा सकते हैं। आपको दिक्कत नहीं है अजान से, मस्जिद से? कोई दिक्कत नहीं है। अजान मस्जिद में हो अजान और मंदिर में हो घंटा, मंदिर में बजे घंटा और मस्जिद से हो अजान, तो देखो यही है बेहतर हिंदुस्तान की पहचान। अतुलित बलिधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन किसानम ज्ञानी नमग्गणनम सकल गुण निदानम बानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि मनोजवम मारुतिल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम बानुत्तम श्री राम दूतम शरणम प्रपदे। तो हम लोग जो हैं दिल से अपने भगवान को मानते हैं, ये फर्जी ड्रामा नहीं करते हैं। देखिए, ये सरकार और सरकार के लोग देश की फिजाओं को खराब करना चाहते हैं। सरकार और सरकार के लोग ये नहीं चाहते कि हमारे देश और प्रदेश के नौजवान अपने रोजगार की बात हमसे करें। सरकार ये नहीं चाहती कि महंगाई पे कोई हमसे बात करे। आज सिलेंडर 1000 के पार हो गया, उस पर कोई बात न करे। देश का रुपया, यही वो प्रधानमंत्री जी हैं जो मनमोहन सिंह जी को डायरेक्ट वे में कहा था कि जिस देश का रुपया गिर जाए उस देश की सरकार की प्रतिष्ठा गिर जाती है। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं, रुपया कैसे मजबूत हो इस पे चर्चा न करवा कर मंदिर और मस्जिद पे चर्चा करवाना चाहते हैं। आप तो पंडित हैं, आपको तो खुश होना चाहिए जिस तरीके का माहौल है। मैं पंडित हूँ, गर्व से कहता हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ वरिष्ठ सुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही हूँ, और गर्व से कहता हूँ कि मैं भारतीय हूँ। और भारतीय होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरा देश कैसे मजबूत हो, मेरे देश की सरहदें कैसे सुरक्षित हो, मेरे देश के नौजवानों के चेहरे पे मुस्कान किस प्रकार आए, मेरे देश के नौजवानों के हाथों में तलवार नहीं हो, उनके हाथों में कलम हो। इस बात की चिंता हमें करनी चाहिए और इस बात की चिंता हम करते हैं। और ये लोग इन बातों से लोगों को अलग हटा करके अराजकता के माहौल में बदलना चाहते हैं, जिसका विरोध ऑल इंडिया पंडित गामा काशी के मुसलमानों के साथ खड़े? सिर्फ काशी के ही नहीं, हिंदुस्तान के हर कोने के मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई जो भी अपने आप को सरकार से सहमा हुआ महसूस करे, उसके साथ वरिष्ठ सुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और ये पंडित मनमोहन झा गामा सदैव खड़ा है और रहेगा। पंडित जी, लोग कह रहे हैं श्रीलंका में जो स्थिति बनी हुई है कि भारत में ऐसा ना हो जाए। देखिए, चाहे वो सोने की लंका हो, चाहे सोने की चिड़िया, सोने की लंका हो या सोने की चिड़िया, लेकिन जब आपकी नीति गलत होगी तो जैसे लंका जल रहा है, यहाँ भी जलने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सरकार को समझना होगा, सरकार को सही नीतियों के साथ नौजवानों के प्रति वफादारी निभाते हुए सस्ती दवाई, शिक्षा सस्ता, पढ़ाई सस्ता होनी चाहिए। आज ये सब चीज़ महंगा हो रहा है, इस पे सरकार का कहीं कोई ध्यान नहीं है। हो ना हो, अगर यहाँ भी जनता अगर जाग गई, क्योंकि यहाँ का जनता हनुमान है, सोया है। जिस दिन उसको अपनी शक्ति का एहसास हो गया ना, उस दिन शासन और प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। वो कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश का हिंदू है, जो भारत का हिंदू है, दबा हुआ है, उसको दबाया जा रहा है, अत्याचार हो रहा है। वाह, ये हिंदू सनातन सदियों से नहीं दबा, सदियों से इस सनातन धर्म को नहीं दबाया जा सका, और आज हिंदू हृदय सम्राट की सरकार में हिंदू दब रहा है। कितने शर्म की बात है। हिंदू न कभी दबा है न दबेगा। वह हिंदू बिल्कुल अपने धर्म को मानता है और सही मार्ग पे जो चलने वाले लोग हैं वो चलते रहेंगे। और जो कट्टरपंथी है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसका विरोध ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है और करता रहे। अच्छा, आप कट्टरता की जगह लोकतंत्र में कहीं नहीं है। आप कह रहे हैं शायद श्रीलंका जैसी स्थिति भारत में हो जाए, क्या लगता है आरएसएस करने देगी? आरएसएस क्या है? आरएसएस के पास है ना? नहीं, क्या है आरएसएस? क्या हमारा सरकार है आरएसएस? क्या है? सरकार है क्या? अभी तो कहते सरकार नहीं, सरकार वो चला रही नहीं चला रही वो अलग बात, लेकिन ये है क्या? ये हमें कौन होते रोकने वाले और पकड़ने वाले? वो हम जो भी कुछ हम करेंगे संविधान के दायरे में करेंगे। संविधान ने जो अधिकार दिया, उस अधिकार के तहत हम सरकार से अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब श्रीलंका की बात है कि 3 मंत्री मारे गए, प्रधानमंत्री भाग गए। दुखद है वो, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र के लिए ये शोभा योग्य नहीं है। लेकिन अगर ये हालात पैदा हुआ है
तो वहाँ के उन नेताओं की गलत नीतियों की वजह से नेता अपने सुख सुविधा में तो लगे रहे, लेकिन आम जनता का ख्याल नहीं रखा। जैसे कि आज हिंदुस्तान में हो रहा है, आज सिलेंडर 300 के पार जा रहा है, पेट्रोल 100 के पार जा रहा है, डीजल 100 के पार जा रहा है। जो कॉपी 5 रुपये का मिलता था आज 20 रुपये का मिल रहा है। जिस कलम की कीमत 2 रुपये थी वो कलम 5 रुपये का है। जिस स्कूल का फीस 100 रुपया हुआ करता था उस स्कूल का फीस 500 रुपया हो गया, और अभिभावक की कमाई आधी हो गई, कमाई खत्म हो गई। सर आप कह रहे हैं कि जो काशी में हो रहा है मैं मुसलमानों के साथ खड़ा हूँ, लेकिन आप वीडियो में तो बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन ग्राउंड पे आप दिखाई नहीं देते। कहाँ आप हमें देखना चाहते हैं? जहाँ कहीं में देखिए जो हुआ, जहाँ कहीं मीनार पे जो हुआ, ताजमहल के साथ जो हो रहा है, जहाँ कहीं भी हमारे लोगों को आवश्यकता महसूस होगी वहाँ पे ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पंडित सिपाही पंडित मनमोहन झा गामा खड़ा मिलेगा उनकी मदद के लिए। जी पंडित जी, श्रीलंका के अंदर जिस तरह नमाज पढ़ने से रोका जाता था, अब स्थिति ये आ गई मुसलमानों को पकड़ कहा जा रहा है नमाज पढ़िए, जहाँ चाहे वहाँ पढ़िए और हमारे लिए दुआ करिए देश के लिए। देखिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, हर धर्म का मार्ग एक ही है, अहिंसा। हर धर्म का मार्ग एक ही है कि वो जिसकी भी वो पूजा करता हो उससे इबादत करता है कि हमारा देश खुशहाल रहे, प्रदेश खुशहाल रहे, हमारे देश में शांति बनी रहे। तो जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो कभी किसी के लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी को भी आप जबरन अपने धर्म का अनुयायी नहीं बना सकते और किसी को जबरन उसको अपने धर्म को मानने से रोक नहीं सकते। आपको दिक्कत नहीं है अजान से, मस्जिद से? कोई दिक्कत नहीं है। अजान मस्जिद में हो अजान और मंदिर में हो घंटा, मंदिर में बजे घंटा और मस्जिद से हो अजान, तो देखो यही है बेहतर हिंदुस्तान की पहचान। जी, तो जिसको दिक्कत हो रही कौन है लोग? ये वो लोग हैं जिनको, जैसे कि हम लोगों में कहा जाता है कि जैसे ही हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं भूत भाग जाता है, जैसे ही अजान कान में पड़ता है, आज भी हमारे यहाँ आसपास में भी आप देखेंगे, अभी मस्जिद पे चले जाएंगे, कोई बच्चा अगर रो रहा हो, चुप नहीं होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो लेके मौलाना के पास जाता है कि बच्चे के कान में पढ़ दो, तो जो शैतानी ताकत होता है वो भागता है और वो शैतान लोग ही इससे घबराते हैं। वो तो कहते हैं प्रदूषण होता है इससे। डीजे से प्रदूषण नहीं होता है। जब डीजे बजता है धमाक धुम धुम धमाक धुम धुम, कितने बच्चों को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो गया उस डीजे से। बहुत सारी कमियां हैं इस सरकार की नीतियों में जिस पे सुधार करना होगा। पढ़ा है तो क्या हो गया? क्या वो दिल्ली में नहीं, क्या दिल्ली में वो पहला व्यक्ति है जिसने हनुमान चालीसा पढ़ा है? ये हनुमान चालीसा का मजाक न बनाएं आप लोग। हनुमान चालीसा मेरे श्रद्धा का केंद्र है, आराध्य देव हैं वो हमारे, संकट मोचन है वो हमारे। हनुमान जी का नाम हम नित्य लेते हैं। वो कहते हैं हम कि अतुलित बलिधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन किसानम ज्ञानी नमग्गणनम सकल गुण निदानम बानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि मनोजवम मारुतिल्य बेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम बानुत्तम श्री राम दूतम शरणम प्रपदे। तो हम लोग जो हैं दिल से अपने भगवान को मानते हैं, ये फर्जी ड्रामा नहीं करते हैं। एक संदेश दे रही तो आप भी अजान पढ़ के संदेश दीजिए ना। क्या संदेश दे रहे हैं? अजान अगर हमें पढ़ने आता जरूर हम पढ़ के बताते हैं। हाँ, लेकिन नहीं, ये गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अजान अगर पढ़ने आता तो पढ़ लेते हम भी। अजान पढ़ने में क्या जा रहा है? हर हर महादेव कह लो, अल्लाह अकबर कह लो, क्या फर्क पड़ता है ये बताओ ना। हिंदू विरोधी हो जाते हैं। यही तो आप लोगों में कमी है। हम हिंदू विरोधी नहीं, हम देश प्रेमी हैं। हम मुसलमान विरोधी नहीं हैं, हम देश प्रेमी हैं। हमें देश से प्यार है, देश हमें चाहिए। देश होगा तो हम जय श्री राम का झंडा भी लहरा लेंगे, आप नारे तकबीर करके अल्लाह अकबर भी कर लोगे। और जब देश नहीं होगा तो झुनझुना बजाओगे आप और हम मिलके, कहाँ जाओगे? करेंगे अल्लाह अकबर, हाँ पढ़ेंगे अल्लाह अकबर। बिल्कुल बोल रहे हैं ना, अल्लाह अकबर, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप रोक लोगे? है किसी माई के लाल में दम तो हमको रोक के दिखा दे। अंग्रेजी बतियाते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। देश हमारा एक है, एक रहेगा। समझ में आया? आरएसएस वालों को तो दिक्कत है बहुत ज़्यादा। अब फिर वही आरएसएस। अरे हमको दिक्कत नहीं ना है, हमारे अपने लोगों को दिक्कत नहीं ना है। उनका संगठन बड़ा है ना, कैसे लड़ेंगे? अरे काहे का संगठन बड़ा? ये लोकतंत्र है। आज एक है हम, कल 100 होगा हमारे साथ। चलेगा कारवा हमारा। अब लेकिन जब हमारा कारवा चलेगा तो न हम हिंदू की न मुसलमान की किसी की भी बुराई नहीं करेंगे। जिस दिन हमें ताकत ऊपर वाला देगा, जनता हमें ताकत देगी, उस दिन हम जनता की सेवा करेंगे। हमने कहा ना कि हैदराबाद में हिंदुस्तान का पहला स्टेट है तेलंगाना, जिस स्टेट में शिवरात्रि में 2 दिन की छुट्टियां मिलती है। और वो छुट्टियां किसने दिलवाया? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। इस बात का प्रचार आप लोग करो,
जो आरएसएस के लोग कहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदू विरोधी की बात करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिवरात्रि जैसे पर्वों में पूरे हिंदुस्तान में एक दिन की छुट्टी होती है, लेकिन हमारे ओवैसी साहब के प्रयास से हैदराबाद में 2 दिन की छुट्टी होती है। जब केदारनाथ में आपदा आता है तो अखिलेश जी 50 लाख रुपया देते हैं और हमारी सरकार नहीं है 1.5 करोड़ रुपया और आपदा सामग्री हम वहाँ भेजने का काम करते हैं। लेकिन इन बातों का हम प्रचार नहीं करते, हम लोगों की सेवा करते हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं।